आज हम सीखेंगे कि बाइबल के अनुसार कौन लोग प्रभु भोज ले सकते हैं यानी लॉर्ड सपर में शामिल हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं। लॉर्ड सपर यानी प्रभु भोज एक मसीही जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए क्योंकि इसे लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वचन में कहा है कि तुम अगर मेरा लहू और मेरी देह नहीं खाते तो मेरे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय और उसके 17 से 34 पद में यहाँ लिखा है, प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन के द्वारा ये बात बताई कि उस रात क्या हुआ जिस दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को लॉर्ड सपर दिया यानी प्रभु भोज में अंतिम दिन जो उन्होंने खाना खाया फसह के पर्व में, उस दिन क्या हुआ। पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने ब्यारी के पास से प्याला लिया, अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और रोटी ली और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरी यादगारी में ऐसा ही करना। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक आज्ञा है जो चेलों को दी गई कि हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ऐसा करे। कौन लोग इसे ले सकते हैं? लेने वाले लोग वो हैं जिनका पर्सनल फेथ यीशु मसीह पर है, वो इसके योग्य हैं कि वो इसे लें। जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बाइबल के अनुसार दो लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं हो सकते। पहला, जो कि ऐसा पाप कर रहे हैं जिसे वो जानते हैं लेकिन पछतावा नहीं करते। तो जब भी आप प्रभु भोज लेने जाएं तो ये अनिवार्य है कि कोई ऐसा पाप तो नहीं है जो आप जानबूझ के कर रहे हैं और अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। इसमें हिस्सा लेने से पहले आपको उन पापों को यीशु मसीह के सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है। बॉर्न अगेन होना चाहिए व्यक्ति, यानी नया जन्म पाया हुआ हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और दोज हु आर लिविंग इन नोन अनकन्फेस, वो लोग भी इसमें शामिल नहीं हो सकते जो अभी तक अपने अनकन्फेस यानी वो लोग जो अपने पापों का जो जानते हैं लेकिन अंगीकार नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं। कम्युनियन इट्स द लॉर्ड्स टेबल, मतलब ये प्रभु की मेज है, नॉट एनीवन्स चर्च टेबल। ये प्रभु की मेज है, इसीलिए इसे बोला गया है प्रभु भोज यानी लॉर्ड सपर। ये किसी चर्च की पर्सनल या व्यक्तिगत टेबल नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जो लोग इसमें शरीक होते हैं, यीशु मसीह ने कहा लूका 22 और उसके 19 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि तुम मेरी यादगारी में ऐसे करना। यानी जब भी आप इसे लें तो आप याद करते हैं यीशु मसीह के बलिदान को। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी देह को दिया, उसकी देह को मारा गया, बुरी तरीके से तोड़ा गया, पीटा गया और लहू को बहाया गया। उस बात को याद रखते हैं कि वो उसके लिए नहीं बल्कि हमारे पापों के लिए ऐसा किया गया। तो ये यादगारी है जब हम इसमें शरीक हों। तो एक और वचन है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जब आप पहला कुरिन्थियों और उसके 11वें अध्याय को और उसके 28 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इसे लेने जाए वो पहले अपने आप को जांच ले, एग्जामिन करे अपने आप को, अपने दिल को देखे कि उसके अंदर क्या उद्देश्य चल रहे हैं। अगर वो कुछ गलत पाता है, जब पास्टर जब इसको लेने के लिए आपको आगे बुलाते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं जिसके अनुसार मैंने अभी तक उसका प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार नहीं किया हो, माफी नहीं मांगी हो, या कुछ ऐसा जो प्रभु को पसंद नहीं है मेरे जीवन में। अगर ऐसा है तो आप उसे लेने से पहले जरूर माफी मांग सकते हैं। ये मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा हूं। द वर्ड कम्युनियन इज रिलेटेड टू यूनियन, यानी जो ये कम्युनियन है जिसे हम लॉर्ड सपर बोलते हैं, वो यूनियन है यीशु मसीह के साथ। यानी कि आप उसके साथ उसके दुखों को शेयर करते हैं, उसके विचारों को शेयर करते हैं, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और जहां तक कि कुछ लोगों ने तो उसकी मौत को भी शेयर किया, चाहे वो पतरस हो और परमेश्वर के दास हो। तो वो कम्युनियन है, एक यूनियन है यीशु मसीह के साथ, यानी एकता है, यीशु मसीह की समानता हो जाती है।
जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसके साथ एक हो जाते हैं, वैसे ही हम जब इसे लेते हैं तो हम यीशु में एक हो जाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसे वो लोग लेते हैं जो लोग यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। एक और बात है कि कोई भी अन्य विश्वासी, यानी जिसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसको नहीं ले सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि परमेश्वर का जजमेंट उसके ऊपर आ सकता है। अगर यीशु मसीह उसका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं है तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये एक पाखंड भी हो सकता है, उसके कारण उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का जजमेंट यानी दंड भी आ सकता है। इसीलिए पौलुस ने कहा, जब तुम इसमें शरीक हो तो जांचना अपने आप को, क्योंकि बहुत से लोग दंड पा चुके हैं और कुछ लोग तो जिंदा भी नहीं हैं। ये बहुत पवित्र बात है। मैं आपको बताऊं इसे कौन कौन ले सकता है। इसको अकॉर्डिंग टू बाइबल those who take communion must be baptized, यानी वो बपतिस्मा पाए हुए हो, हम्बल हो, नम्र हो, बॉर्न अगेन हो यानी पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हुए लोग हो, फ्री ऑफ अनकन्फेस्ड सिन यानी जो पाप अभी भी उन्होंने अंगीकार नहीं किया और वो कर रहे हैं जानबूझकर कि ये पाप है, वो व्यक्ति इसमें शरीक नहीं हो सकते। उसके लिए उनको पापों की क्षमा मांगनी है। और लिविंग इन ओबीडियंस टू गॉड यानी परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीनता में वो व्यक्ति जीवन जी रहा है, वो इसे लेने के योग्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि कौन प्रभु भोज यानी लॉर्ड सपर को बाइबल के अनुसार ले सकता है।